भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जम्मू कश्मीर में भी सियासी हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। कुछ राजनीतिक घराने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं और कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो पूरी तरह से विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं। मिस्टर रफीक मलिक साहब हैं, चिराग पासवान किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार की राजनीति से होते हुए दिल्ली की राजनीति तक पहुंचे और एक युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं। क्या वो जम्मू कश्मीर का भविष्य बदल सकते हैं? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी इस समय रफीक साहब को दी है और रफीक साहब किस तरह से आगे पूरी तरह से परिदृश्य बदलेंगे राजनीति के लिहाज से इस एक राजनीतिक दल की जो पूरी तरह से बिहार से ताल्लुक रखता है। रफीक साहब, सबसे पहले हम आएंगे भारत जोड़ो यात्रा पर। क्या लगता है इसका आम लोगों पर कुछ प्रभाव होगा और क्या प्रभाव इस प्रकार होगा कि वो वोटों की गिनती में कुछ बढ़त मिलेगी कांग्रेस को? देखो, आज जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, इनकी भी सरकार रही, क्या उस टाइम इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ ऐसी डेवलपमेंट की बात की, रोजगार की बात की? आज जम्मू कश्मीर हमारा बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका था। आज हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये देखना चाहिए कि आने वाला टाइम जो था वो कैसा है और जो इन लोगों ने हमारे साथ किया है वो कैसा था। आज हर एक पार्टी को एक जोड़ने का, अपनी टीम को बनाने का, पार्टी को बढ़ाने का काम हर एक पार्टी करती है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे मोदी जी हैं, चाहे कोई भी हो। जैसे हमने चिराग पासवान जी को लाने का जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आएंगे, डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम चाहते कोई भी आए, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करने के लिए आगे कोई भी नहीं होता है। हमेशा जम्मू कश्मीर को पीछे किया जाता है। आज जातियाँ पे जातियाँ हमारे जम्मू कश्मीर के साथ हो रही हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे चिराग साहब सेंटर में मंत्री ले रहे हैं, उनको जैसे मंत्री आएंगे और जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, यहाँ की रोज़गार की बात करेंगे। यहाँ आपने देखा कि कितनी महंगाई हो चुकी है और लोगों पे नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं। जो लोग उलझ रहे हैं, अपने रोज़गार की तरफ ध्यान नहीं उनको आ रहा है। आज लोगों को उलझाने का काम ज़्यादा किया जा रहा है और रोज़गार देने का काम कम किया जा रहा है। जो सच्चाई की बात होगी वो हम करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। उसके लिए अपना जो हमारी जो लोगों की पार्टी थी, चिराग पासवान जी को आप जानते हो, पूरी दुनिया जानती है। पासवान जी सच्चाई पे काम करते रहे, हमेशा कोई उन पर घोटाला केस नहीं आया, अच्छी नीति की, जब भी हमेशा गरीब की बात की। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे चिराग पासवान जी जैसे हम उनका दौरा यहाँ जम्मू कश्मीर का बनेगा, हालात पे पूरे हमारे साथ उन्होंने एक वादा भी हमसे किया है कि हमारे पिताजी पासवान जी की बड़ी चाहत थी, जम्मू कश्मीर का हमेशा नाम लेते थे कि यहाँ कुछ करना चाहते थे। जैसे स्टील का प्लांट की बात हमने की थी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टील का बोर्ड मेंबर रहा, तो मैंने एक ही बार मीटिंग में बात की, मैं जम्मू कश्मीर में रोज़गार हमारा सर कम है, वहाँ पे तो कुछ एक प्लांट लगाया जाए। तो उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन किया। वो मज़ा होता है कि ऐसा लीडर हो जो तुरंत कार्रवाई करे। गरीबों के लोगों के लिए, यूथ के लिए उन्होंने हक की बात की, हमेशा करते रहे। आज हिंदुस्तान में पूरे चिराग जी का नाम चल रहा है। चिराग पासवान जी यंग यूथ लीडर हैं और गरीब की आवाज़ उठा रहे हैं। अब विजन क्या है? बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला भी सबके आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरह से अल्टरनेट है जम्मू कश्मीर की राजनीति का और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। महबूबा मुफ्ती अपनी राजनीति कर रही हैं 370 के नाम पर, लेकिन चिराग पासवान बिहार की राजनीति से होते हुए पूरी तरह से दिल्ली पहुंचे और वहां से अब जम्मू कश्मीर की ओर आपका पूरा रुझान है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर क्या अलग विजन रहेगा? जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात की जाएगी। जो हमारे यहाँ काम जो हमें लगेगी कहाँ कहाँ हमें दिक्कत आ रही है, उसमें चिराग जी हमारी पूरी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि चिराग जी से पिछले दिनों बात भी हुई, उन्होंने एक ऑल इंडिया की मीटिंग बुलाई हुई थी, वहाँ पे भी एक बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी उसने एक अच्छी अच्छी बातें कुछ कही कि जिससे हमें यहाँ पे रोज़गार मिल सकता है, नौजवान यूथ के लिए हम कर सकते हैं। जैसे अभी चिराग साहब सेंटर में मिनिस्टर बनेंगे तो हमें जम्मू कश्मीर के रोज़गार यूथ के लिए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, यहाँ डेली विजरों की बात नहीं उठाई जा रही है, यहाँ पंडितों की बात नहीं उठाई जाए, कश्मीरी जो पंडित माइग्रेंट बैठे हुए हैं, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं जहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए हमने चिराग साहब से एक रिक्वेस्ट भी की थी कि जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। शायद उनको अभी थोड़े दिन के बाद रीशफलिंग होने वाली है, उन पर मंत्री बनेंगे, उसके बाद उनका दौरा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में करवाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स की भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट पर लगाया जाएगा। उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखो, इससे पहले बात हुई थी कि जम्मू के लोग जो कहें, जम्मू कश्मीर के लोग जो कहेंगे हम उसी पे एग्री रहेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स को कैंसिल करेंगे, नहीं लागू होगा यहाँ पे। अब आप देखो कि जब है ही नहीं यहाँ पे, बाली बास नहीं रहा, जो बात करने वाला नहीं रहा, जम्मू कश्मीर का है ही नहीं कुछ यहाँ पे।
हम तो चाहते हैं यहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। अगर इलेक्शन होती तो हमारे शायद हमारी स्टेट को भी हम लोग वापस ला सकते थे। आज हम जम्मू कश्मीर के रोज़गार की बात भी कर सकते। रोज़गार भी हमें जो यूथ नौजवान पढ़े लिखे हैं, आज पढ़े लिखे बच्चों की हिम्मत हार चुकी है। आज कहाँ जाएंगे? आज कोई रोज़गार नहीं, कोई नौकरी का। उनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ से यूटी बना दी गई है। पहले पूरा नौकरी नहीं जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार दे सके, अब बाहर के लोगों को भी जब डाल दिया बीच में तो कहाँ रोज़गार मिलेगा इनको। तो इसीलिए अगर जम्मू कश्मीर की जो सुनाई कहीं नहीं हो रही है और जम्मू पे नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की बात की आपने, प्रॉपर्टी टैक्स जो है, आज जो गरीब आदमी है जिसके घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, क्या उनको भी लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स? आज आप देखो कि बिजली पानी की हमने बात की थी, जो बिजली का पुराना बिल था गरीब लोगों को माफ़ करने की बात की थी, आज तक उनको वो भी नहीं कर सके। इसका मतलब ये लॉ बार स्टेट है, इसकी कोई सुनाई नहीं होने वाली है। जो नए नए कानून लागू होते रहेंगे, लोगों को दबाने का काम किया जाएगा। यहाँ किसी की सुनाई मुझे लग रहा नहीं होगी। अगर सुनाई होती तो आज ये इन लोगों ने कहा कि हम लोगों के तंग नहीं करेंगे, जिसकी 10 मरले होगी या कनाल ज़मीन होगी या 2 कनाल होगी। आज जैसे इन्होंने पहले प्रॉपर्टी टैक्स की बात की कि हम नहीं करेंगे, वो भी आज लागू कर दिया कि फर्स्ट से लागू हो जाएगा। आज गरीब आदमी कहाँ से देगा टैक्स, जो जिसके पास रोज़गार नहीं है? सबसे पहले इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को रोज़गार देना चाहिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करनी चाहिए, तो फिर जो नए नए कानून लगाने लोगों और अभी व्यापारी वर्ग से भी हमने बात की तो वो भी कह रहे कि हालात अभी अच्छे नहीं है, स्थिर नहीं है, काम जो है उस तरह से नहीं है, मंदी के हालात है, कोरोना से हम उभर नहीं पाए और ऊपर से एक और आर्थिक बोझ। आप देखो कि जैसे हमारे जो सेक्टर जम्मू कश्मीर में सेक्टर आते थे, तो जम्मू में खासकर हमें बहुत अच्छा एक रोज़गार मिलता था, हर एक को मिलता था। चाहे बेरोज था, मंदिर राम मंदिर लगा लो, सुपर बाजार मार्केट लगा लो, चाहे कहीं भी सिटियां लगा लो, हर सिटी में एक चहल पहल नजर आती थी। जो सिन्नर से सेक्टर आते थे, जब वो जाते थे, तकरीबन अपने 6 महीने की तनख्वाह यहाँ जम्मू के लोगों को दे के जाते थे। वो अपने बैलेंस बना के वहाँ नहीं लेके जाते थे, यहीं पे वो कपड़ा लेते थे, यहीं पे घर के लिए, मेहमानों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सामान शॉपिंग वगैरह हर चीज़ लेके जाते थे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा रोज़गार चलता था जम्मू। जैसे सेक्टर यहाँ पे बंद कर दिए गए, उसके बाद जम्मू बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया। इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होगा, हर एक का काम खत्म हो चुका है। इस टाइम बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं लोग। जैसे कोरोना आया था, लोगों को 1.5, 2 साल, 3 साल लोगों का बहुत तो बिल्कुल ज़ाया गए। आज कौन सी गवर्नमेंट ने उनको मदद की? जो जिनका बिजनेस था, कारोबार, छोटे दुकानदार थे, जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके दुकानों के अंदर माल ही ख़राब हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो उन लोगों को क्या कौन सी सपोर्ट दी गई? आज लोगों को खुद अपने जीने पे छोड़ दिया कि मरो जियो, आपकी मर्जी है। अगर ये आज जैसे मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं, आज इन लोगों ने जो बस्तियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ बस्तियों में इन्होंने बिजली इन लोगों ने दी, रोड इन लोगों ने दिए, लाइटें इन लोगों को दिए, हर चीज़ बिल ये ले रहे हैं, टैक्स लोगों से ये ले रहे हैं। तो आज तोड़ने वाली कौन सी बात आ गई? जब अगर बाहर के लोगों को हमने ज़मीनें देनी है या बेचनी है, उनको पैसा लेना है, तो हम चाहते हैं कि जिन लोगों को तोड़ने की बात आप कर रहे हो, इनसे पैसे का आप एक ले सकते हो, जो इनकी फीस आप बनता अपना रेट है वो ले लो। तोड़ के क्या मिलेगा किसी गरीब को या किसी एक फैमिली को उजाड़ने का काम जो कर रहे हैं, बड़ा गलत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। चुनाव आगे आने वाले हैं, किस तरह से आपकी राजनीति रहेगी और कितनी सीटों पर विश्वास है कि आपको अच्छे वोट मिलेंगे और आप कहीं ना कहीं सरकार में एक भागीदारी बने? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट की हालत ख़राब है, इलेक्शन जो हम बोल रहे हैं कि 2 महीने की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 5 दिन में करवा दें, 10 दिन में करवा दें इलेक्शन। ज़रूरी है इलेक्शन करवानी, क्योंकि जब इलेक्शन होगी जहाँ, तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट भी होगी और जम्मू कश्मीर की सुनवाई भी होगी और एक भाईचारे का मैसेज संदेश जा सकता है यहाँ से। जैसे ये कर रहे हैं, वन रोल कर रहे हैं, कभी किसी को तोड़ने का काम, कभी किसी के नोटिस किसी को दे रहे हैं, ये एक उलझाने का काम कर रहे हैं कि दुनिया को एक पजल कर दिया है। आज हर आदमी जो है खौफ में जी रहा है। देखिए, साफ तौर पर इस समय व्यवस्था जो है वो चरमराई है, ऐसा आरोप है, लेकिन आगे आने वाला समय जो है वो इस प्रकार है कि राजनीति बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। जम्मू का मौसम तो ठंडा है, कश्मीर का मौसम तो ठंडा है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो काफी गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। विभिन्न राजनीतिक चेहरे जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं, राहुल गांधी का समर्थन देते हुए, और दूसरी तरफ जब चिराग पासवान यहाँ पर चुनावी बिगुल फूंकने के लिए पहुंचेंगे तो क्या युवाओं का पहला समर्थन जो है वो चिराग पासवान को मिलेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ बने रहे, देखते हुए जम्मू कश्मीर।